नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Q4U पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मेरे पास 23 सालों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है और मैंने अपने इसी एक्सपीरियंस का प्रयोग करके आपके लिए प्रोसेस वेरिएशन टॉपिक पर यह वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएशन किसे कहते हैं, प्रोसेस वेरिएशन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। एक एनिमेशन के द्वारा दो तरह के प्रोसेस वेरिएशन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दो तरह के प्रोसेस वेरिएशन में आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा दें और मेरे चैनल Q4U को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित नॉलेज बेस्ड वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए एक क्विक चैनल इंट्रोडक्शन के बाद आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेचर का एक नियम है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इन दो जुड़वा बच्चों की तस्वीर को देखें, इनमें सभी कुछ एक जैसा दिख रहा है, पर अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इनके चेहरों में कुछ डिफरेंसेस है। इस लड़की का चेहरा ऑब्लॉन्ग शेप में है, जबकि दूसरे का रेक्टेंगुलर शेप में है। इन्हीं डिफरेंस को हम वेरिएशन बोलते हैं। सेम नियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी लागू होता है। यदि हम किसी एक ही समय पर एक ही आदमी द्वारा एक ही मशीन पर बने हुए अलग अलग पार्ट्स को बहुत ही हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चेक करें तो हमें हर पार्ट एक दूसरे पार्ट से अलग मिलेगा। इसी को प्रोसेस वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस वेरिएशन बोलते हैं। देखिए, इसमें इस पार्ट की विड्थ 11.86 आ रही है, इसमें 11.87 आ रही है, इसमें 11.85 आ रही है। ये जो वेरिएशन आ रहा है, इसी को प्रोसेस का वेरिएशन बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रोसेस में वेरिएशन के सोर्स क्या क्या होते हैं। किसी भी प्रोसेस में वेरिएशन के होने के कारण 6M में बदलाव होता है। वो 6M क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं। सबसे पहला M होता है आदमी में बदलाव, मैन में बदलाव। दूसरा M होता है मशीन या टूल में वियर टीयर या कोई चेंजेस। तीसरा होता है काम करने के मेथड में कोई चेंजेस हो जाए। पांचवा होता है जो हमारे इनपुट मटेरियल्स है, जो हमारे इनपुट मटेरियल है जो प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ जाए। पांचवा होता है मेजरमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस हो जाए। और अंतिम में होता है पर्यावरण में कोई चेंजेस हो जाए, मदर नेचर में कुछ चेंजेस हो जाए। प्रोसेस वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉमन कॉज वेरिएशन, जिसको हम नॉन असाइनेबल कॉज वेरिएशन या नेचुरल पैटर्न बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस वेरिएशन होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन, जिसको कि हम असाइनेबल कॉज वेरिएशन बोलते हैं या अनयूजुअल पैटर्न बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इसके लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी रोज सुबह 8 बजे घर से ऑफिस से निकलता है। जब वो घर से निकलता है उस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो लगभग एक समान स्पीड में रोज एक ही कार में खुद ड्राइव करके जाता है। मान लीजिए पहले दिन उसे घर से ऑफिस पहुंचने में समय लगा 5 मिनट। दूसरे दिन वो घर से ऑफिस के लिए निकला, उसे समय लगा से एग्जाम्पल 4.5 मिनट। तीसरे दिन वो घर से निकला, उसको लगा ऑफिस पहुंचने में समय 4.5 मिनट। चौथे दिन उसे ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा। क्या आप बता सकते हो 5वें दिन उसे घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपका जवाब होगा 4.5 से 5 मिनट, क्योंकि ऑफिस जाने के प्रोसेस में जो भी वेरिएशन थे, जैसे गाड़ी, ट्रैफिक,
आदमी, स्पीड, वो सब एक नेचुरल पैटर्न में थे, यानी कि सारे वेरिएशन कॉमन थे। इसीलिए आप अगले दिन के समय को प्रिडिक्ट कर सकते थे। और आपने जो प्रिडिक्ट किया था 4.5 से 5 मिनट, एग्जैक्टली उतना ही समय लगेगा, यानी कि लगभग 5 मिनट। पर नेक्स्ट डे जब आदमी नेक्स्ट डे उठा ऑफिस जाने के लिए, सॉरी घर से ऑफिस जाने के लिए, उस दिन उसकी नींद देर से खुली। तो उसने घर से स्टार्ट किया कितने बजे? 10 बजे। लेकिन उस वक्त का सिनेरियो चेंज था। उस वक्त सड़क पे हैवी ट्रैफिक था। हैवी ट्रैफिक था तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जो हैवी ट्रैफिक में उसको कितना समय लगेगा? उस वक्त के समय को कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हैवी ट्रैफिक एक स्पेशल कॉज की तरह काम कर रहा है। जब स्पेशल कॉज होता है प्रोसेस में, तो हम प्रोसेस के आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये हम आगे सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो स्पेशल कॉज है वो हैवी ट्रैफिक है। तो स्पेशल कॉज जब प्रोसेस में प्रेजेंट रहेगा तो हम प्रोसेस के आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस स्पेशल कॉज का रूट कॉज क्या है? कि वो देर से उठा है, गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। ओके, अब कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज के डिफरेंस को डिटेल में हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अब हम जानते हैं कि कॉमन कॉज वेरिएशंस और स्पेशल कॉज वेरिएशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर किसी प्रोसेस में इन्फ्लुएंस कॉमन कॉजेस का है तो प्रोसेस स्टेबल होगा, यानी इसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे, वो एक तरह से ही बिहेव करेगा। ओके, उसमें आप प्रोसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी उसे अगर पार्ट ठीक बन रहे होंगे, अच्छे बन रहे होंगे, तो पार्ट हमेशा सही बनेंगे। अगर पार्ट गलत बन रहे होंगे तो उसमें पार्ट आगे भी गलत ही बनेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस में स्पेशल कॉज का इन्फ्लुएंस होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, यानी उसमें उतार चढ़ाव होंगे। उसमें पार्ट कभी सही बनेंगे और कभी गलत बनेंगे। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? कॉमन कॉज प्रोसेस में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जबकि स्पेशल कॉज हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रोसेस में। अगर किसी प्रोसेस में कॉमन कॉज को कम करना है तो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको कम करने में काफी खर्चा होता है, ये इकोनॉमिकल नहीं होते हैं इसको कम करना। जबकि स्पेशल कॉज को जो लोग प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि टीम लीडर, ऑपरेटर, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ये लोग मिलकर ही इसको कम कर सकते हैं और ये आसानी से कम खर्चे में ही इसको कम किया जा सकता है। किसी भी प्रोसेस में लगभग 85% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कॉमन कॉज का होता है, जबकि 15% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पेशल कॉज का होता है। यदि हमारा प्रोसेस कॉमन कॉज के इन्फ्लुएंस में है तो हम उस प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि हमारा प्रोसेस स्पेशल कॉज के इन्फ्लुएंस में होता है तो प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं होता है, यानी हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें, और यदि चैनल Q4U को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।